सुशील, हाय मुकुल भाई। आज सुबह से शराब से दूर रखा गया हूँ दोस्तों, आपकी शेयरिंग की वजह से। हर रोज की मीटिंग करता हूँ और फिजिकल मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग, इसमें कोई भेदभाव, कोई फर्क नहीं करता हूँ। बस अपना फायदा देखता हूँ। जहां से भी मैं शराब से दूर रह सकूँ, ऐसी कोई भी चीज रहे, वहां पे जुड़ जाता हूँ दोस्तों। चाहे वो मीटिंग फिजिकल हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे स्पॉन्सर के साथ बातचीत हो, चाहे बिग बुक पढ़ना हो, 12x12 पढ़ना हो, संयमित जीना पढ़ना हो, चाहे सेवा करनी हो, चाहे आप लोगों का शेयरिंग सुनना हो, रिकॉर्डिंग भी सुनता हूँ। आप लोगों से जुड़ता हूँ दिन भर, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से बात करते रहता हूँ। कभी कोई मुसीबत आए, शेयर करता हूँ तुरंत। कुछ ज्यादा अच्छा, कुछ आनंद या खुशी देने वाली बात हुई तो भी मैं कॉल करके किसी के साथ बांटता हूँ, शेयर करता हूँ, मुझे ज्यादा खुशी हो गई। ये कारण है, मुझे बैलेंस रखते हैं सारे ये सारी चीजें। और मैं शराब से दूर रहने के लिए आसान हो जाता हूँ, मतलब मैं कंफर्टेबल हो जाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है शराब से दूर रहना। आज कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले मेरी ये हालत नहीं थी। शराब से दूर रहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और शराब से दूर रहने के बाद जो सारी चीजें शराब से और मेरे शराबीपन से जुड़ी है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात थी, वो थी मेरा अहंकार, मेरा ईगो, मेरा सेल्फ सेंटरनेस, मेरा जो बोलते हैं ना, कल्पना कल्पना की दुनिया में फैंटेसी। फैंटेसी मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और इन सारी चीजों से जुड़ी हुई और कई चीजें, जो 7 डेडली सिंस करके हमारे यहाँ पे प्रचलित है, ये सारी चीजें मेरे ईगो से जुड़ी हुई थी। और इन सब का मुझे सामना करना था, मुकाबला करना था। क्योंकि इन सब के साथ मेरा पाला शराब से दूर रहने के बाद पढ़ना ही था। और मुझे इनको फेस करके मेरे अंदर से कुछ परसेंट तो धीरे धीरे निकालना शुरुआत करनी थी। और ये सारी चीजें करने के लिए मेरा दिल राजी नहीं था, मैं राजी नहीं था, क्योंकि मैं एक शराबी हूँ। और जबकि मैं शराबी हूँ, मुझे ये सारी निगेटिव चीजें आसान लगती है, अच्छी लगती है। इसे मैं अपना सकता हूँ जल्दी से, और अपने आप में वो मैं डाल सकता हूँ। मेरे बर्ताव में, मेरे कहने में ज्यादा आसानी से आती है। जबकि मुझे इसे दूर करना था और अच्छी जिंदगी के लिए अच्छी और नैतिक चीजें मुझे अपनानी थी, जो कि मेरे लिए बहुत कठिन काम था। लेकिन आज वो कठिन काम, कुछ सालों पहले जो मुझे कठिन लगता था, वो आज मुझे आसान करके रखा है, सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम ने। और इसके लिए कुछ चीजें मुझे करनी थी, मुझे मीटिंग्स करनी थी, मुझे स्पॉन्सर चुनना था, स्पॉन्सर के साथ मुझे प्रोग्राम शुरू करना था, 12 स्टेप प्रोग्राम प्रैक्टिस करना था। और लिटरेचर पढ़ना था, 12 स्टेप्स के काम का 12 ट्रेडिशन समझ के लेने थे, किताबें पढ़नी थी, बहुत सारी चीजें थी। सेवा करनी थी, सर्विस में काम करना था, ग्रुप की सेवा में काम करना था, इंटर ग्रुप की सेवा में काम करना था, तभी मैं अपने आप पे काम कर पाता था। तो इसके लिए अब सारा तो मैं लेके घूम रहा था, सारी चीजें मेरे मेरे अंदर थी। और एक सेकंड ना दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्बेंस है। तो ये सारा है के लिए मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम करना था, ताकि मैं इसमें से बाहर आ सकूं। तो दोस्तों, मेरा थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी अगर कोई नया भाई है तो उनकी जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं अपना पिछले थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, मैं 16 से 17 साल तक शराब पिया हूँ। उसमें से आखिरी के 8-9 साल थे, वो करीब करीब 8-9 साल में हर रोज ही शराब पिया हूँ। और उसमें से आखिरी के जो 6-7 साल थे, 6 साल थे,
उसमें मैं 24 घंटे शराब पिया हूँ, 24 घंटे शराब के नशे में था। इन 16 सालों में मेरा अनगिनत बार डिटॉक्सेशन के लिए मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। घर वाले मुझे एडमिट करते थे 4-8 दिन के लिए। उसके बाद मैं छूट के आता था, उसके बाद फिर शराब पीता था। हर बार यही सोचता था कि मैं लिमिट में शराब पी सकता हूँ, लेकिन मुझे कभी वो मुझसे पॉसिबल नहीं हुआ। जब भी बैठता था मैं फुल होके ही वहां से उठता था, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। 10 मिनट पहले मैंने सोचा था कि मुझे कम पीनी है, लिमिट में पीनी है, वो सारी चीजें मुझसे कभी नहीं हुई। जिस दिन सोचता था इसी दिन पियेंगे, उसी दिन पीना है, वो सारा कभी नहीं हुआ दोस्तों। एक बार जब शराब मेरे मुंह को लग गई, उसके बाद मैं कई दिनों तक, कई महीनों तक शराब पीता था। कई बार पुलिस लॉकअप हुए, कई बार कोर्ट कचहरी में जाना पड़ा, केसेस हुए थे, कुछ मारामारी करता था अपने एरिया में। और रिहेबिलिटेशन में 4 बार एडमिशन हो चुके हैं मेरे। शराब छोड़ने के लिए दवाई देते थे घर वाले। शराब छोड़ने की दवाइयाँ मैंने 10 से 12 जगह पे, अलग अलग जगह पे ली है, 10 से 12 बार। लेकिन मेरी शराब कुछ दिनों तक रुकती थी, छूटती थी, उसके बाद मैं फिर से वो शराब के आदी हो जाता था दोस्त। परिस्थिति मेरी इतनी खराब हुई थी, घर की हालत इतनी खराब हुई थी, कौटुंबिक वातावरण मेरा खराब हो चुका था। घर में मेरे कोई खुशी का माहौल नहीं था कभी भी। आखिरी के 8-9 साल कभी भी एक बार भी कोई त्योहार या कोई खुशी मनाई नहीं गई थी। मैं रास्ते पे आ गया था, घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं रास्ते पे था, मेरे एरिया के शमशान में मैं सोता था, उधर ही भीख मांगता था, क्योंकि जान पहचान वालों ने पैसे देना बंद कर दिए थे। कोई अगर देता था कुछ तो खाता था, नहीं तो मैं खाता भी नहीं था, सिर्फ शराब ही शराब पीता था। जो भी पैसे मिले मुझे भीख में, जो 50 रुपए, आज 1-1, 2-2 रुपए करके, कभी 30-40 रुपए होते थे, 50-70 रुपए, 80 रुपए होते थे, 100 के करीब जाता था रोज। तो ये हालत थी मेरी आखिरी की, मरने की कगार पे था। कुछ दिनों का या कुछ महीनों का मेहमान मैं रहा था, ऐसा मुझे डॉक्टर ने बताया था। और फिर बहुत ज्यादा बीमारी की वजह से मुझे एडमिट किया था, मरने की हालत में था, और बचने की उम्मीद पूरी खत्म हो गई थी। घर वालों ने तो छोड़ ही दी थी, मैंने भी छोड़ दी थी। लेकिन चमत्कार बोलते हैं या फिर कुछ ईश्वर की कृपा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, वैसे ईश्वर की कृपा हो गई। और उस वक्त डॉक्टरों ने बचा लिया, मैं बच गया दोस्तों। बचने के पूरे 0 चांसेस थे, फिर भी मैं बच गया। और फिर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मेरी यही कल्पना थी, यही सोच थी कि मैं यहाँ आके शराब छोड़ दूंगा, और शराब छूटने के बाद मेरा सब कुछ सही होगा। ऑफकोर्स ये बात सही थी, लेकिन उसके लिए कुछ करना था। उसके लिए मुझे मीटिंग्स में जाना था। सिर्फ शराब छूट गई है, 6 महीने से मीटिंग कर रहा हूँ, अब शराब नहीं पिया हूँ, 1 साल शराब नहीं पिया हूँ, 2 साल शराब नहीं पिया, उसके बाद में मीटिंग्स में जाना बंद, वगैरह वगैरह सोचता था। इधर लोगों की सुनता था, बस 20 साल हो गए, 25 साल, 37 साल। मुझे वो लोग पागल लगते थे, मुझे लगता था यार 2-4 साल ठीक है, एक आधी चीज की आदत टूटने के लिए 2 साल तो वगैरह ठीक है, 2 साल 1 साल तक मैं अगर शराब नहीं पिया तो उसके आगे मैं कंटिन्यू कर लूंगा अपने आप। लेकिन मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बांधवों के, आप लोगों के, भाइयों के शेयरिंग में पता चला कि मैं कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक ही अपने बलबूते पे शराब से दूर रह सकता हूँ। जो कि ये अनुभव मेरा पहले का था कि मैं कुछ महीनों तक ही रुकता था, उसके बाद में मुझे फिर से वो बार बार वो सोच सताती थी कि इस बार थोड़ी पियेंगे, इस बार देसी हटबट्टी नहीं पियेंगे, इस बार इंग्लिश पीऊंगा, स्कॉच पीऊंगा, बार में पीऊंगा, एसी में जाऊंगा। और हर बार मेरा मेरी वो सारी सिर्फ कल्पनाएं थी, उसमें से वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ था। हर बार की तरह मेरा अनुभव भी मेरे से काम आया, और बांधवों का अनुभव भी मेरे काम आया था। और धीरे 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 मीटिंग जैसे मैं लगातार करने लगा, तब मेरी ये सोच पक्की हो गई कि मैं अब इसके बाद बिल्कुल शराब नहीं पी सकता, एक चम्मच भी नहीं, एक बूंद भी नहीं। क्योंकि जब भी मैं वो बू- थोड़ी सी शराब पीने जाता हूँ, वो पीने के बाद वो जैसे पेट में जाती है, तो मेरे अंदर एक
एक एलर्जी एक्टिवेट होती है, एक एलर्जी एक्टिवेट होती है, और वो एलर्जी एक्टिवेट होने के बाद वो ज्यादा शराब मांगेगी, ज्यादा शराब की मांग करेगी, और उसके बाद मैं कितनी शराब पीऊंगा ये मुझे खुद खुद तय नहीं करने कर पाता हूँ मैं, और ना ही मेरे बस में, ना मेरे कंट्रोल में होता है वो। मैं अनलिमिटेड शराब पीता हूँ, जितनी मेरी पेट की जरूरत या शरीर की जरूरत है, जितना मेरे दिल की जरूरत है, दिल से वो जुड़ी हुई चीज थी मेरी, कि मेरा दिल भरे तक मैं शराब पीता था। मतलब मैं ब्लैकआउट तक शराब पीता था। थोड़ी शराब मैंने कभी भी पी नहीं थी आखिरी के 6-7 सालों में। थोड़ी मुझसे हुई नहीं कभी, न मैंने कभी कोशिश भी की थी, क्योंकि मुझे पता चला था कि ये मेरे, मैं हैंडल नहीं कर पाता हूँ ये सिचुएशन। आज मुझे पीना है तो मैं जब जितनी मिलेगी उतनी पीऊंगा, जितना मेरा दिल चाहे, जितनी मेरी मर्जी है ना, उतनी शराब मैं पीऊंगा। और फिर उसके बाद ही मैं देखूंगा आपको घर जाना है ना क्या करना है, बाहर सोना है। और उसके बाद में फिर दोस्तों ये सारा मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद दोस्तों के, भाइयों के शेयरिंग्स में पता चली कि अरे यार ये लोग जो बोल रहे हैं वही पैटर्न मेरा भी था, यही फॉर्मूला मेरा भी था, यही सारी चीजें हैं। जिस तरह से मैं शराब पीता था उसी तरह से ये लोग भी शराब पिए हैं, लेकिन ये लोग इसमें से बाहर आए हैं, तो इन्होंने क्या किया? तो सिर्फ शराब से दूर रह के ये होने वाला नहीं था। ये बात मुझे ए में आने के बाद पता चली, क्योंकि जबकि मैं अहंकारी आदमी हूँ, एक सेल्फ सेंटर्डनेस आदमी हूँ, फैंटेसी में जीने वाला हूँ, या फिर मुझे फैंटेसी अच्छी लगती है, अहंकार मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो मुझे कंफर्टेबल करता है। गर्व, लालच, वासना, गुस्सा, अतृप्तता, जलन, मतलब द्वेष करते हैं ना, अभी किसी का जलन, जलन होती है, किसी ने गाड़ी लिया है, किसी ने शराब छोड़ दिया, किसी का शादी हो गया, किसी ने बर्थडे की पार्टी रखा है, चलो मेरे पास बर्थडे, मेरा भी बर्थडे होता है लेकिन बर्थडे पार्टी नहीं मना सकता, वो ये जो जलन का काम था, आलसीपन था, ये सारी चीजें थी ना, ये सारी मेरे अहंकार से जुड़ी हुई थी, या फिर मेरे जो साथ घातक पातक है ना, जो भी मुझे ये शराब के साथ और शराबीपन के साथ, ये चीजें थी मेरे, ये उसके साथ ही जुड़ी हुई चीजें हैं। मेरा शराबीपन इनके साथ जुड़ा है। अब ये सारे काम क्या करते हैं दोस्तों, मुझे वास्तवता से दूर ले जाते हैं। इन सब का काम है कि मुझे वास्तव का पता नहीं चलना चाहिए, या फिर मैंने वास्तव स्वीकारना ही नहीं चाहिए। ये सारे जो है ना, मतलब ईगो, सेल्फ सेंटर्डनेस, ये सबके राजा है। ईगो तो सबका राजा है, मुकुट है वो राजा का। और उससे जुड़े हुए हैं ये सारे गर्व, लालच, वासना, गुस्सा, ये सारे इसके साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ये सारे मेरे शराबीपन के साथ और मेरे शराब के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि ये सारे साथ मेरे अंदर है। इनको भड़काने का काम, या फिर इनको बड़ा करने का काम, या फिर इनको एक्टिवेट करने का काम शराब करती थी। और जबकि जब ये सब बढ़ता था, जैसे शराब ये चीजें बढ़ाती थी, मेरा शराबीपन अपने आप बढ़ता था, मुझे वास्तवता से दूर ले जाता था। और मैं जो कुछ भी गलत, अनैतिक या फिर बुरी चीजें करता था, वो मुझे अंदर के अंदर बताता था कि तू ही सही है भाई, तूने गाली दी ना, ये सबसे सही काम किया। इसके बाद में तूने हाथ उठाया ना, वो भी सही काम किया। बीमारी तो मुझे आज भी बोलती है, मेरा जो शराबीपन नाम की जो वो अल्कोहलिज्म नाम की जो बीमारी मेरे अंदर है ना, मुझे अब जिंदगी भर इसके साथ ही रहना है, कि मेरे से जिंदगी के साथ साथ जुड़ चुकी है। ये बीमारी मुझे आज भी कहती है कि भाई तू ही सही है। जब भी मैं गलत सोचता हूँ, गलत कृति, आज गलत एक्शंस बहुत कम बार होते भी है, शराबी में तो होते हैं, लेकिन वो शराबी हूँ इसलिए फिर मैं गलत काम कर रहा हूँ, ये चादर ओढ़ के नहीं बैठता हूँ मैं आज। मुझे इससे बाहर निकलना है। गलती से अगर मेरा कुछ हुआ, गलती से गालियां आई, गलती से कुछ गलत काम, गलत चीज मेरे हाथ से हुई, तो मुझे वो तुरंत पता चल जाती है, और इसके लिए मैं तुरंत माफी भी मांगता हूँ भगवान से। ये अलग बात है, लेकिन होती है गलतियां, सभी से होती है, वैसे मेरी भी होती है, मेरी थोड़ी ज्यादा होती है, या फिर उसका थोड़ा फ्रिक्वेंसी ज्यादा होता है। ये मुझे हमेशा बोलती है, गाली देने से पहले हमेशा हो गया, गाली देने के बाद में ना, मैं जब पछतावा करता हूँ ना, तब मुझे कहती है ये, अरे भाई पछतावा मत कर, तू ही सही है। आज भी ये बीमारी मुझे भड़काती है, बिना शराब के। आज भी मुझे इससे डरना है, आज भी मुझे इससे बचना है।
मुझे इसी चीज का डर है कि अचानक से कुछ शराबीपन बाहर ना आ जाए, कोई कुछ गलत काम सामने करता रहेगा तो मैं परफेक्शनिस्ट हूँ ना, मुझे परफेक्शन चाहिए सारी चीजों में। अगर किसी से गलती हो गई तो उसको तो मैं पकड़ लेता हूँ, फिर उसको तो छोड़ता ही नहीं। उसको 100 बार मैं उसको बताऊंगा, उसको उसके दिल में ठूस दूंगा कि तूने कितनी बड़ी गलती की है। सिर्फ सॉरी से नहीं होगा वो, मैं दोहराते रहूंगा, मैं हर बार उसको बताते रहूंगा तू गलत कैसा है, कितना गलत है, उसका मैं परसेंटेज भी निकालूंगा, उसका गिनती करूंगा मैं। ये मुझे वास्तवता से दूर ले जाती है। इसका मतलब ये मुझसे ये सारी चीजें या फिर ये अहंकार और आत्म केंद्रितता मेरी मुझे भगवान के साथ जुड़ने नहीं देती। क्योंकि जबकि मैंने तब थोड़ी देर पहले बताया था कि भगवान के साथ जुड़ना मेरे लिए आसान नहीं है दोस्तों। लेकिन ये साथ जो है ना, गर्व, लालच, आलसीपन, जलन, अहंकार और आत्म केंद्रितता तो इन्हीं के साथ है ना, इनका तो राजा है वो अहंकार। तो ये अहंकार के नीचे ये जाते आते, तो जो अहंकार है ना ये मेरे लिए आसान है। तो अपने आप ये सातों चीजें उसके साथ में जुड़ जाती है, ये मेरे लिए सारे आसान हो जाती है। ये मुझे भी पता चला अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद, आप लोगों की शेयरिंग सुनने के बाद, और थोड़ा सा थोड़े से मैंने लिटरेचर का मतलब पढ़ चुका हूँ मैं। जब मैं स्पॉन्सर के साथ बातचीत करता हूँ, स्पॉन्सर के साथ जब मैं स्टेप वर्क का काम चालू किया, जब मैं शुरुआत करता हूँ प्रोग्राम आत्मसात करने की, प्रोग्राम अपने अंदर लाने की, और उसी तरह मेरा बर्ताव 12 कदमों की वजह तरह जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने सजेस्ट किया है मुझे, इस तरह मेरा अगर बर्ताव हो तो मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, जो कि मेरे 12 प्रॉमिस पूरे हो जाएंगे। उस रास्ते पे मैं जब चलना चालू किया तब मुझे वो एहसास हुआ था कि भगवान से जुड़ना मेरे लिए जरूरी है, लेकिन मैं खुद अपने आप को रोकता हूँ, क्योंकि अहंकार मेरे साथ है। मेरा अहंकार मुझे वो चीजें करने नहीं देता जिससे मैं शांत रहूं, जिससे मैं खुश रहूं, जिससे मैं उपयुक्त जीवन जीऊं, किसी के लिए उपयुक्त बनूं, किसी की मदद करूं। मेरी जिंदगी शांति से गुजरे, मेरा आज का दिन शांति से या फिर अच्छी और नैतिक चीजों से गुजरे, ये सारी चीजें मेरा अहंकार होने नहीं देता है। मैं अपने आप को मैं खुद ही एक वो रखता हूँ, मैं ही अपने आप को रोकता हूँ, मैं ही मेरा दुश्मन बन जाता हूँ मेरे बर्ताव से, मेरी सोच की वजह से। तो इससे मेरे बाहर इससे ये ऐसे जुड़े हुए मेरे अनगिनत प्रसंग है, अनगिनत सिचुएशंस है मेरे लाइफ में, शराब पीते वक्त या शराब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद, शराब रुकने के बाद भी आज भी मुझे वो बहुत कठिन जाता है। मुझे प्रार्थना करनी पड़ती है, मुझे प्रेयर जो प्रेयर करते हैं सुबह हम लोग, उसके जो मन शांति की प्रेयर, चित्त शांति की प्रेयर अभी जो बताए थे मीटिंग शुरू होते वक्त किए थे, वो प्रेयर मुझे दिन भर दोहरानी पड़ती है। दिन भर मुझे एहसास दिलाना पड़ता है कि भाई तू शराबी है, तेरे लिए सही क्या है गलत क्या है तू सोच, भगवान का रास्ता अपना, 12 कदमों का रास्ता अपनाओ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने जो मुझे रास्ता बताया है वो मुझे अपनाना है, ये मुझे बार बार दोहराना पड़ता है। इतने दिन इतने साल मेरे इसी चीज में गुजर गए कि आई एम क्लेवर, आई कैन मैनेज, और और एक चीज है, आई एम डिफरेंट, आई एम क्लेवर और आई कैन मैनेज। बस इसी में मैं गुजारा किया हूँ अपनी जिंदगी में। और इसमें सारी चीजों में आज मैं जब इन्वेंट्री लेता हूँ तो मैं नुकसान में हूँ, मैं कहीं भी फायदा नहीं हुआ मुझे इन तीनों चीजों का, कहीं भी मैं सही साबित नहीं हुआ, ना अपने आप को कर पाया। मेरी जिंदगी में जो भी उल्टा सब चल रहा था ये सिर्फ और सिर्फ मेरे स्वभाव दोष, और जो बढ़ाने का काम किया शराब ने वो मेरा शराबीपन और उससे जुड़ी चीजें थी, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण था वो ये अहंकार। अहंकार ने मुझे
उल्टे जवाब माँ बाप को देना सही समझा। मेरे अहंकार ने मेरे माँ बाप को पीटना सही समझा। मेरे अहंकार ने मुझे घर से बाहर निकाला तो बाहर घर वालों से माफी मांगना है और फिर से घर में एंटर करना है, तो वो मुझे गलत लग रहा था। मेरे अहंकार ने मुझे रास्ते पे लेके आया दोस्तों। मैं मरने के लिए कुछ दिन बाकी थे, कुछ घंटे बाकी थे, तब भी मेरा अहंकार मुझे बोलता था कि इनका कुछ मत सुन भाई, तू ही सही है, तू अभी भी शराब पी सकता है, डॉक्टर डॉक्टर लोग पागल है, तेरा पैसा कमा रहा है, तेरे को बचाने का नाटक कर रहा है, तू अभी भी पी सकता है, तू सही है। मेरे अहंकार ने मेरा घर तोड़ा है दोस्तों। मेरे अहंकार ने मेरे भाई से मुझे दूर किया है। मेरे अहंकार ने मेरे मेरे बहन को और मेरे बहनों को मुझसे दूर किया है। मेरे अहंकार ने मुझे अपने समाज से, मेरे आजू बाजू की सोसाइटी से दूर किया है। मेरे अहंकार ने मुझे अ, मेरे फाइनेंशियल अच्छी सिचुएशन से दूर किया है। सारी चीजें हैं जो मेरे अहंकार से जुड़ी है, क्योंकि मैं आत्म केंद्रित था, जो कि मैं सॉरी दोस्तों, आवाज आ रही है? मुझे कॉल आया था बीच में, डिस्कनेक्ट किया मैंने। आ आवाज आ रही रही है। है सही? आ रही है। ठीक है। मुझे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से मेरे अहंकार ने दूर किया है। अहंकार की वजह से दोस्तों रास्ते पे आया हूँ, जबकि मैं आत्म केंद्रित था। मैं, मेरा और मेरे लिए, बस ये इसी चीजों में मैं घूमता रहा था, उसी सर्कल में। मेरे पास पैसा कैसे आएगा, मैं कैसे शराब पीऊं, और मैं कैसे इन लोगों को मैं गलत साबित करूं, और मैं अपने आप को सही साबित करूं। माँ को बताना बाप कैसे गलत है, बाप को बताना बहन कैसी गलत है, बहन को बताना भाई कैसा गलत है, भाई को बताना तेरी बीवी कैसे गलत है, उसकी बीवी को बताना मेरी माँ कैसे गलत है। इन सारों के चक्कर में मैं पड़ता था और अपने आप को जीत हासिल हुई समझता था। मैं अपने आप को सही साबित करने के लिए मैं दूसरों को गलत ठहरा रहा था, जबकि सबको पता था कि शराब ये पी रहा है, नुकसान घर का ये कर रहा है, सारी चीजें घर की बेच रहा है ये, दूसरों को कर्जा, मतलब घर वालों को कर्जे में डालने वाला है ये, इसके कर्जे फेड रहे घर वाले, और ये फिर भी अपने आप को सही साबित करने में मैं अपना पूरा समय बर्बाद कर रहा था। समाज में भी यही स्थिति थी, दोस्तों में भी यही स्थिति थी, आज परिवार में भी यही स्थिति। सब जगह पे मैं अहंकार से जुड़ के, आत्म केंद्रितता से जुड़ के ये चीजें कर रहा था कि मैं कैसे सही हूँ, मैं अपने आप को सही गलत काम करके मैं अपने आप को सही कैसे साबित करूं, और लोग मेरी तारीफ कैसे करेंगे, और एक दिन सब बोलेंगे कि ये भगवान का रूप है, यही ऊपर वाले का अवतार है, ये कितना सही आदमी है, जो कि दुनिया की वजह से और इसके माँ बाप की वजह से इसको आत्म करुणा में जाना पड़ रहा है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी आत्म करुणा की, सेल्फ पिटी, सबसे खतरनाक, जो कि मुझे डिप्रेशन में लेके गई। आखिर कई दिनों तक, कई महीनों तक मुझे वो साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट लेनी पड़ी उसकी वजह से, इससे बाहर आने के लिए। जबकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस भी मुझे एक तरफ मदद कर रही थी, मानसिक मदद, और वो डॉक्टर की दवा भी। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को, लेकिन मेरे लिए वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेना ज्यादा जरूरी था। कहा गया था मुझे, तो जरूरत के हिसाब से मेरे वो चल रहा था ट्रीटमेंट। अगर किसी को ये प्रॉब्लम रहेगी तो आप डिस्कस करने के बाद फिर ये ट्रीटमेंट लेके अल्कोहलिक्स एनोनिमस भी मतलब दोनों एक साथ कर सकते हैं, अगर जरूरत रहे तो दोस्तों इसकी वजह से मैं नुकसान में था। ये सारी चीजें थी जो मेरे दोस्तों से मैं दूर होते गया, मेरे परिवार वालों के साथ दूर होते गया, मेरे घर वालों के साथ दूर होते गया, सब सारा बिखर गया था।
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर मेरे जिंदगी में आई अल्कोहलिक एनोनिमस, फिर स्पॉन्सर, स्पॉन्सर की वजह से लिटरेचर, स्पॉन्सर की और लिटरेचर की वजह से वो 12 कदम जो कि मेरे लाइफ में मुझे हर रोज की जिंदगी में मुझे इस्तेमाल करने थे अपने बर्ताव में। सबसे पहले वो स्वीकार करना था। तो मैं शराब पीता हूँ ये स्वीकार करने वाली बात ही नहीं थी, ये तो मुझे पता ही था। मैं शराबी हूँ ये भी मुझे पता था, लेकिन मेरा शराबीपन मुझे स्वीकार करना था। अब जबकि शराबीपन स्वीकार करना था तो मैं अहंकारी हूँ ये मुझे स्वीकार करना था। उससे जुड़े फिर से एक बार दोहराता हूँ मैं, गर्व, लालच, वासना, अतृप्तता, जलन, गुस्सा, आलसीपन, ये सारी उसके साथ जुड़ी हुई चीजें थी। ये भी मेरे अंदर है, ये इससे भी मुझे बचना है एक एक दिन के हिसाब से। इसे भी इन चीजों से भी दूर रहना है। और जब मैं प्रयास पूर्वक इन चीजों से दूर रहने के लिए कोशिश करता हूँ, उसके लिए मुझे करनी पड़ती है ईश्वर से विनती। अब ईश्वर से विनती करने के लिए मुझे पहले अपने आप को माफ करना होता है, दूसरों को माफ करना होता है, और दूसरों की माफी मांगनी होती है। मतलब इसके लिए मैं प्रिपेयर होना चाहिए, मैं तैयारी होनी चाहिए मुझे कि मैं इन चीजों को माफी मांगने के लिए मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए। हायर पावर मानना जरूरी था, जो कि भगवान, ईश्वर जो हम लोग बोलते हैं, भगवंत, उसको मानना था। उसकी कंसेप्ट क्लियर करनी थी, वो कभी और बताऊंगा। ज्यादा ज्यादा वो क्रिटिकल नहीं है, क्रिटिकल मैं करता हूँ उसे, हायर पावर की कंसेप्ट को। हायर पावर है क्या? जो मुझे ताकत देती है, मुझे मानसिक ताकत देती है, मुझे आत्मविश्वास देती है, मेरे साथ होती है। आज तक उसी ने मुझे बचाया है, उसी ने मुझे शराब से दूर रखा है। शराब पीने के बाद मेरे कई एक्सीडेंट्स हुए, फिर भी मैं बच गया। शराब पीते पीते अंदर से सब सड़ गया था, तब भी मैं मरने वाला था, तब भी मैं बच गया। कोई भी मानवीय शक्ति मुझे शराब और शराबीपन के रोग से दूर रखने के लिए असमर्थ है। ऐसा मराठी के प्रियम्बल में, मतलब अपने प्रियम्बल में, हर इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी मराठी में लिखा है, कोणतीही मानवी शक्ती आम्हाला दारूच्या रोगापासून सुधारू शकण्यास असमर्थ आहे. केवळ परमेश्वर मला या समस्येतून बाहेर काढू शकतो. तो मुझे उसे मानना ही था। तो अपनी एक कंसेप्ट मैंने बना ली। जो भी मुझे ताकत देती थी मेरे साथ होती थी, मुझे विश्वास देती थी, मैं भी अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं भी अच्छे जी सकता हूँ, मेरे भी विचार अच्छे हो सकते हैं। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरी सोच है। तो मेरी सोच अगर बदल जाए ना, तो उसके बाद मेरे एक्शंस बदलते, उसके बाद मेरा बर्ताव बदलता है। तो मुझे सबसे ज्यादा काम करना था अपनी सोच पे, जो कि वो न्यूट्रल पे लाना बिल्कुल मुश्किल काम था, बिल्कुल मतलब इम्पॉसिबल काम था। शराब से एक बार दूर रहूंगा मैं, शराबीपन से कैसे दूर रहूं? उसके लिए स्वीकार सबसे जरूरी है। हमारे पहले कदम में स्वीकार ही लिखा है, क्योंकि पहले सबसे पहला कदम ही वो है मेरे शांति की ओर, मेरे भगवान की ओर। मैं जब बढ़ने की इच्छा व्यक्त करता हूँ, तब मुझे सबसे पहले जो भी फैक्ट है, जो भी वास्तव है, उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। ये हायर पावर काम करती है मेरे लाइफ में। जब मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ, जब मैं उसको रिस्पॉन्स देता हूँ, तब वो रिस्पॉन्स करती है। वो एहसास देती है मुझे कि मैं हूँ, देख मैं हूँ। इसलिए ये चीज, कई चीजें हैं दोस्तों अपनी लाइफ में, मेरे लाइफ में, जो ना होने के बाद में मुझे पता चलता है कि यार ये बहुत मुश्किल काम था यार, ये कितना आसान होके गया, ये इतना मुश्किल, मतलब कुछ लगा ही नहीं, ये तो वो ऐसे यूं निपट गया। तो ये ना हायर पावर या फिर भगवान या गॉड जो भी है ना, ये ना महसूस करने वाली चीज है दोस्तों, ये दिखती नहीं है। वो अपना परिचय उसमें देती है, रिजल्ट्स में। उसका अस्तित्व वो दिखा देती है मुझे कहीं ना कहीं, बिना दिखे। वो महसूस करने वाली चीज है हायर पावर। मेरा विश्वास बढ़ाने के लिए मुझे हर परिस्थिति में उसे याद करना पड़ता है।
परिस्थितियों को, चाहे चाहे मेरी खुशी की परिस्थिति हो या दुख की हो, मुझे वो फेस करना है। दुख की हो तो मुझे ज्यादा फेस करना पड़ता है, और खुशी की हो तो उसे उसे बैलेंस रखना पड़ता है मुझे। तो ज्यादा मैं खुश भी हूं ना तो भी मैं शराबीपन, शायद मैं हर बार शराब नहीं पीऊंगा ज्यादा खुश होने के बाद, लेकिन शराबीपन तो मेरा अंदर से उछल के आता है, बाहर आ रहा है, तो उसको कंट्रोल में या फिर उसको बैलेंस करने के लिए मुझे वो हायर पावर मदद करती है। तब जो परिणाम आते हैं ना, उसे महसूस करता हूँ ना, वो हायर पावर को महसूस करता हूँ। देख, मैंने परिणाम दे दिया, जो कि मेरे मेरे एक्सपेक्टेशंस के कुछ अलग ही होता है, और होता कुछ और ये मतलब पॉजिटिव ही होता है। तब मुझे पता चलता है कि यार ये मेरी तरफ से करने गया था ना, तो ये मुश्किल था, ये नहीं, ये ऐसे रिजल्ट नहीं आते थे, इसके परिणाम ऐसे नहीं थे, ये हायर पावर का काम है मेरी लाइफ में, इसके वजह से इतना अच्छा रिजल्ट आया है इससे। तो वो प्रेयर करता हूँ, तो मैं जो आत्म शांति की प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद में मेरे अंदर के बुरे विचार, मेरे अंदर की बुरी कल्पनाएं, मेरा बुरा स्वभाव, मेरे बुरा स्वभाव दोष, मेरे अनैतिक विचार, मेरे अनैतिक कर्म, अनैतिक बॉडी लैंग्वेज या फिर बुरे कर्म, बुरी बुरी बॉडी लैंग्वेज, इन सबसे छुटकारा पाने के लिए भगवान मुझे आप मदद करो। आज रात को सोने तक, आज का दिन मेरा आप ले लो, मेरे अंदर का सारा बुरा या बुरी चीजें, बुरी सोच है ना, जो भी है आप निकाल के लो, इसकी जगह बचेगी ना, उसमें कुछ अच्छा भर दो आपके हिसाब से, आपकी तरह का। ये मांगता हूँ दोस्तों, ये मदद मांगता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ दो भगवान को। आज रात को सोने तक मुझे शराब से दूर रहना रखना है, आप रखो, मुझे रहना है, आप रखो, मुझे नहीं होता हैंडल, मुझे शराबीपन से दूर रहना है, आप मुझे रखो, आप मेरी मदद करो, कृपा करो मुझ पे। ये रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों। आज रात सोने तक इन चीजों की वजह से मेरी जिंदगी में, मेरे लाइफ में कोई नुकसान ना हो, इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, इसलिए मदद मांगता हूँ, विनती करता हूँ भगवान से, ईश्वर से झुकता हूँ, आंख बंद करके हाथ जोड़ के ना, सर नीचे होता है मेरा। ये होता है कुछ तरीका, करने को तो प्रेयर कहीं भी कर सकते हैं, वो उसके लिए कोई बंधन नहीं है। मैं अपनी प्रेयर, मैं जिस तरह से प्रे करता हूँ दोस्तों भगवान को, वो मैं आपको बता रहा हूँ, विनम्र होके, झुक के, और पूरे प्रामाणिकता से जब मैं ये करता हूँ, तब मैं एक कदम ईश्वर की ओर बढ़ाता हूँ। जब मैं एक कदम ईश्वर की ओर बढ़ाता हूँ, तो वो 10 कदम मेरी मदद करने के लिए अपनी ओर से मेरी तरफ आता है। इस तरह से मैं भगवान के पास जाने की कोशिश करता हूँ, वो मेरे पास आता है। अगर मैं ये इच्छा प्रामाणिकता से रखूं, भगवान मुझे आपसे जुड़ना है, मुझे अल्कुलिस एनोनिमस के कार्यक्रम से जुड़ना है, मुझे अल्कुलिस एनोनिमस के 12 कदम से जुड़ना है, चलना है उसके साथ में। जब मैं ये प्रामाणिकता से, विनम्रता से जब ईश्वर को प्रे करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, तब उसके बाद ही वो मुझे रिस्पॉन्स देता है। पहले मेरा रिस्पॉन्स आना जरूरी है दोस्तों। तो इसके वजह से होता क्या है, खुन्नस, नफरत, ये जो चीजें थी ना, जो अहंकार की वजह से आती है, कि खुन्नस और नफरत मेरी धीरे धीरे कम होने लगी। ये जो रिक्वेस्ट मैं इतनी विनम्रता के साथ करता हूँ, और शराब के सामने मैं जब हार मानता हूँ और ईश्वर को बोलता हूँ, मैं आपके सामने शरण आया हूँ, शराब से और शराबीपन के सामने मैं शरण आया हूँ, मतलब मैं उनके सामने हार चुका हूँ और आपकी शरण में आया हूँ, मुझे आप ले लो शरण में। उसके बाद में ये सारी चीजें, ये धीरे धीरे धीरे, आज भी मेरे अंदर बहुत 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 ज्यादा ईगो है दोस्तों, लेकिन वो ना मेरे बोलने में, मेरे बर्ताव में, मेरी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा नहीं अभी, शांत दिखूंगा मैं, मेरे चेहरे पे छोटी सी प्रसन्नता, कम मात्रा में, लेकिन आई जरूर है पहले, क्योंकि ना मैं अंदर से खुश महसूस करता हूँ, अपने आप को समाधानी महसूस करता हूँ, सेटिस्फाइड महसूस करता हूँ, अच्छा महसूस करता हूँ। तब मुझे ना वो आनंद मिलता है, और वो ये आनंद ना मैं खोना नहीं चाहता। वो जो पल है ना, वो मैं दिन भर पकड़ के रखता हूँ, और मेरा चेहरा ना खिलता है, ना कोई गुस्सा आता है, मतलब दिन भर होता नहीं है ये सब, बीच बीच में मैं ना उससे थोड़ा निकल जाता हूँ, तो थोड़ा ट्रैक चेंज होता है कभी कभी, लेकिन मैं फिर से उसमें जुड़ने के लिए मैं वापस रेडी हो जाता हूँ, और मैं फिर से उस आनंद में जुड़ जाता हूँ। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये बीच की जो प्रोसेस है ना, इसमें वो भगवान काम करता है मेरा।
इसमें मुझे ट्रैक आउट ऑफ ट्रैक में जाता हूँ, और तो फिर से वहां से मुझे एहसास दिलाता है कि भाई तू गलत है, और मैं गलत है तो मैं फिर से वो रिटर्न आके फिर अपने वो खुशी के ट्रैक पे चलना चालू करता हूँ। तो उसके बाद में महसूस होता है, अरे यार मैं कुछ भटक रहा था अभी, कुछ तो गलत होता था, अच्छा हुआ, थैंक यू थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, धन्यवाद है आपका, शुक्रिया आपका। ये चीजें अंदर से आने आना चालू होती है, और जब ये अंदर से आना चालू होती है तो उसके बाद में फिर तो दोस्तों फिर आगे की जो भी मेरा सिचुएशन है, आगे की जो भी मतलब कल का दिन है, मेरा परसों का दिन, ये ना आज से जुड़े हुए है सारा। मुझे भले आज का दिन जीना है, आगे का बहुत ज्यादा आगे की सोचनी नहीं है, लेकिन मेरा कल अच्छा होने के लिए मुझे आज भी अच्छा जीना है ना। तो उस तरह से मेरा वो ये होता है। तो ये सारा जो है, तो खुन्नस कम, नफरत कम हो गई ना, तो धीरे धीरे अपने आप में अपने घर वालों के, परिवार वालों के साथ जुड़ने लगा, उनके हिसाब से कुछ काम करने लगा, उनकी सुनने लगा, उनकी सेवा करने लगा। अब घर वालों को माफी मांगू, 16 साल तुमको तकलीफ दिया, मुझे माफ कर दो, तो यूं ये एक पल में, ऐसे सेकंड में, एक सेकंड में माफी मांगू और वो लोग माफ कर देंगे, कर भी देंगे, पता नहीं। तो मुझे उससे कुछ ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी, ना उनको खुशी मिलेगी। 16 साल तकलीफ दे के माफी मांग रहे हैं यार, अभी इसको कैसा करूं, हाँ भाई चल ठीक है माफ कर दिया, हाँ भाई चल ठीक है माफ कर दिया, ये आएगा उनके अंदर से, दिल से नहीं आएगा दोस्तों, शायद दिल से नहीं आएगा। माँ के अंदर से तो आ सकता है, शायद माँ है वो दिल से माफ भी कर देगी, लेकिन इसमें मुझे खुशी नहीं मिलेगी। मुझे अब उनकी सेवा करने का मौका मिला है। 81 ईयर्स रनिंग है मेरे पापा का एज, मेरी मम्मी का एज है 76 रनिंग। उनकी मदद करना, उनकी सेवा करना, उनकी दवाइयाँ, उनका डॉक्टर, उनके डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स, उनका जाने आने का बंदोबस्त, उनके टाइम के हिसाब से, उनके उनके शेड्यूल के हिसाब से मेरा चलना, उनके शेड्यूल के हिसाब से मेरा रिस्पॉन्स, मेरी बीवी का रिस्पॉन्स, मेरी दोनों बेटियों का रिस्पॉन्स। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, बीवी के साथ उसके लिए मुझे बॉन्डिंग करना पड़ा। बीवी के साथ मेरा बॉन्डिंग, मेरी बच्चियों के साथ मेरा बॉन्डिंग, मेरे दोस्तों के साथ बॉन्डिंग, मेरे सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ का बॉन्डिंग, मेरे समाज का बॉन्डिंग, ये सारा होने के बाद ये सारी चीजें अगर सही सही जगह मतलब गलत ट्रैक से सही ट्रैक पे आना सिर्फ चालू होती है, उसके बाद में मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन बदलनी ही बदलनी है दोस्तों। सबसे लास्ट में, आखिर में फाइनेंशियल पोजीशन बदलेगी। उसके लिए ये सारी चीजें अंदर से आनी चाहिए, अंदर से लानी चाहिए। इसके लिए मुझे 12 स्टेप का प्रोग्राम मदद करता है। बिल्कुल आसान है दोस्तों, बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। दूसरों की बातें सुन के या फिर कुछ मुश्किल में अपने आप को कुछ कुछ और ही समझना कि यार ये 12 स्टेप मतलब कुछ गजब है, अलग से है, तो ऐसी कोई चीज नहीं है। जो मेरी लाइफ है उसी में कुछ सुधार लाने के लिए ये 12 स्टेप्स मदद करती है। मुझे विश्वास जब आएगा तब मेरी श्रद्धा बढ़ेगी, तब श्रद्धा बढ़ेगी तो भगवान मेरे मेरे साथ में रहता है, मुझे एहसास का होगा। भगवान वैसे भी मेरे साथ में था जब मैं उसके साथ में नहीं था तब, लेकिन जबकि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ तब तो वो और पास आता है और करीब आता है और फिर और मजे आते हैं। आज का दिन मुझे कैसा जीना है, नैतिक तरीके से, अच्छे तरीके से। जब भी गलत हूँ तो तुरंत समझ में भी आता है, माफी भी मांग लेता हूँ। तो ये जो है, संकट आते रहते हैं, थोड़ा ऊंच नीच। संकट तो मैं संकट बोलता ही नहीं है, तो आजकल तो संकट नाम की चीज मानता ही नहीं, सिचुएशन बोलता हूँ। ठीक है, मेरी बुरी सिचुएशन आई है या फिर मेरे सामने कुछ बुरा प्रसंग आया है, तो इसके मुझे फेस करना है, इसे मुझे टैकल करना है, इससे मुझे बाहर पड़ने के लिए एक्शन करना पड़ेगा। भगवान की मदद मांगता हूँ, दोस्तों की मदद मांगता हूँ, लिटरेचर की मदद मांगता हूँ, उसमें से बाहर निकलता जरूर हूँ, चाहे उसके परिणाम मेरे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ना हो, मेरे दिल के खिलाफ भी उसका रिजल्ट आया तो चलता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस अब आ चुका है। तो जो परिणाम मेरे दिल के खिलाफ या फिर मेरे कहने के हिसाब से नहीं है, फिर भी मुझे वो एक्सेप्टेंस आने की वजह से वो उससे ज्यादा तकलीफ नहीं होती जितनी पहले होती थी। आराम से रहता हूँ, ठीक है चलो मेरे लिए इसके आगे कुछ अच्छा रखा रहेगा, लिखा रहेगा, होने वाला रहेगा शायद। ये विश्वास मुझे भगवान देता है, अल्कुल शानी मुझे देती है और 12 स्टेप देती है। इसकी वजह से होता क्या है कि मैं अपनी जिंदगी या तो 0 या तो 100, ये दोनों के बीच में ना बैलेंस कभी नहीं कर पाया था। या तो घर वालों के पाँव दबाऊंगा शाम को जाने के बाद,
या तो फिर गुस्सा होके पूरा तोड़ फोड़ कर दूंगा, घर वालों को गाली गलौज दे के मार पीट के सब वो सब माहौल बिगाड़ दूंगा। दो ही चीजें कर सकता हूँ, या तो उनको रसगुल्ले गुलाब जामुन लेके जाऊंगा, फिर उनके पाव दबाऊंगा, फिर उनके पसंद का खाना उनको खिलाऊंगा, ये करूंगा। इतना सारा लाड़ प्यार एक दिन में करूंगा। और एक आध दिन ऐसा हो जाए ना कि मेरे मेरे खिलाफ कुछ, मेरे दिल के खिलाफ या मेरे कहने के खिलाफ उन्होंने कुछ किया, तो सीधा मारपीट झगड़ा तोड़ फोड़, घर का सब सामान तोड़ के फिर के गाली वलोज दे के आजू बाजू के लोगों को सबको सुनाई दे इस आवाज में, इतनी बड़ी आवाज में मैं चिल्ला पुकार करके गाली दे के सबको जमा इकट्ठा कर दूंगा। तो ये दो चीजें हैं, एक तो 0 है या तो 100 है। तो इसमें बैलेंस बना रहने के लिए दोस्तों ये मेरे 12 कदम 12 परंपराएं उतनी ही मदद करती है दोस्तों। तो इसकी वजह से, इसके लिए मीटिंग में हर रोज जुड़े रहना जरूरी है। थोड़ा सा लिटरेचर हर रोज पढ़ना जरूरी है। जबकि मैं उसमें कभी कभी आलसीपन करता हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा सा भी नहीं, मैं बहुत ज्यादा आलसीपन करता हूँ, लेकिन पढ़ता हूँ दोस्त। आदत लगा के लेनी पड़ी मुझे। स्पॉन्सर के साथ जुड़ना पड़ता है, 12 स्टेप के साथ जुड़ना पड़ता है, 12 स्टेप पे काम करना पड़ता है, स्पॉन्सर के साथ लिटरेचर पढ़ के बिग बुक के माध्यम से ही मुझे वो 12 स्टेप्स आसान हो जाते हैं। मेरे जीने का तरीका बिल्कुल सही ट्रैक पे आने के लिए बिल्कुल आसान से आराम से मैं आ सकता हूँ। मुझे मुझे कुछ उसके लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ता नहीं है, प्रयास जरूर करना पड़ता है, क्योंकि मैं फेल्योर हमेशा होता हूँ। हर बार मुझे वो स्पॉन्सर ने या फिर बिग बुक ने बताई हुई चीजें अपने आप में मैं आत्मसात नहीं कर सकता हूँ, तुरंत तुरंत नहीं कर पाता हूँ। कोशिश करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है। 4 बार गिरूंगा यार, 5वीं बार तो हो जाएगा, 10 बार गिरूंगा 11वीं बार हो जाएगा, 20 बार गिरूंगा 21वीं बार तो हो जाएगा। ये सोच के आगे आगे चलते रहता हूँ, चलते रहता हूँ। कभी ना कभी उसमें मैं हो जाता हूँ सही, और फिर मुझे वो खुशी मिलती है, फिर मुझे वो आनंद मिलता है, और फिर एक स्टेप हो गई। और फिर उसके बाद में वो अपने आप में रोज के बर्ताव में मुझे लाना है, आचरण में लाना है। इतना वो आसान हो जाता है बाद में कि पता भी नहीं चलता कि मैं जिसको डर रहा था, जिस स्टेपर को डर रहा था, ये जो प्रोग्राम आत्मसात करने के लिए या फिर मेरे अंदर लाने के लिए, आचरण में लाने के लिए मैं जिससे डरता था, वो बिल्कुल भी आसान था। मुझे वो बाद में पता चलता है। तो मेलेडी चॉकलेट जैसा है दोस्तों, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ बोलते हो, वैसा वो अपना प्रोग्राम है। खाने के बाद ही मजा आएगा। तो आप सभी ने मेरा शेयरिंग सुना, मेरे अनुभव मैंने आपके साथ शेयर किए। आज का दिन मैं खुशी से, अपनी खुशी से, शराब से और अपने शराबीपन से दूर रखा जाता हूँ भगवान की कृपा से और आप लोगों की शेयरिंग की वजह से। इसलिए ये इजी डज इट हो गया। इजी डज इट जो था मेरे लिए बहुत अच्छा स्लोगन है। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, क्योंकि वो बहुत आसानी से सारी चीजें होना चालू होती है ना, तब उस पर विश्वास होता है। आप सभी लोगों ने सुन के लिया दोस्तों। कुछ गलती हो तो माफ कर देना। मेरे हिंदी बोलने में थोड़ा कुछ गलती हो गई रहेंगे तो उसके लिए भी माफ कर देना। किसी के अनुभव के साथ, मेरा शेयरिंग के साथ कुछ अनुभव जुड़ते रहेंगे, कुछ अलग रहेगा, मैं किसी को क्रॉस नहीं करना चाहता था। अगर वैसा कुछ हो तो मुझे माफ कर देना। पर्पसली कुछ नहीं था ये सब क्रॉस करना। तो थैंक यू वेरी मच, होप पायनियर एंड स्नेहांचल ग्रुप। थैंक यू वेरी मच।